आपकी रिएक्ट इंस्टॉल नहीं हुई होगी तो मसला है सर ना। हाँ हाँ, नहीं सर, इंशाल्लाह ताला कल मैं दोबारा से इंस्टॉलेशन करूंगा पूरी हम्म। विंडोज की, और फिर देखता हूँ। मैंने यही फाइनल सॉल्यूशन सोचा है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको इंस्टॉलेशन का, नोट जेएस आप की एक दफा इंस्टॉलेशन का। स्क्रीनशॉट भेजिए जी तो ना सर। का जो है ना पता लग जाएगा। जी जी सर, मैं इंशाल्लाह भेजता हूँ आपको सर, कल भेजूंगा मैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। या आज की क्लास के बाद। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन है पिछले लेक्चर से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। यस सर। तो मेरी पूछिए। इंस्टॉलेशन हो गई है, लोकल होस्ट भी चल रहा है, लेकिन वो ना उसको प्रॉक्सी लेवल का कुछ कह रहे हैं, हम्म। लेकिन वो कनेक्शन नहीं दे रहा। कनेक्शन ना देने की रीजन कोई बता नहीं रहा है क्या नीचे कोई? सर सिर्फ यही है कि चेकिंग द प्रॉक्सी एंड फायरवॉल, चेकिंग द कनेक्शंस, ये चौथी दफा कर लिया। तो एंटीवायरस तो नहीं, स्क्रीन शेयर करके दिखा दें एक दफा। नहीं सर, पहले ना एरर आ रहा था एनपीएम का, एनपीएक्स हम्म का। वो हम्म सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड की, फिर रिएक्ट की कंपैटिबिलिटी चेक करके वो भी उसका भी लेटेस्ट वर्जन किया, हम्म। लेकिन अब फिर ये कनेक्ट नहीं हो। हाँ, चलें क्लास के एंड पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आगे को। और क्लास के एंड पे इंशाल्लाह ताला देख लेते हैं आपका जो एरर आ रहा है वो एरर नहीं है। जरा फाइल खोलूं। अच्छा जी, लेट्स सी। क्लासेस फुल स्टैक 22 है, 23 है, क्या है हमारी क्लास का नाम? 23 असद स्टोर एंड हेरिसा कोड। अच्छा जी, आज हम थोड़ी सी इसको मजीद आगे लेकर चलेंगे, तो उम्मीद उम्मीद करता हूँ कि अब आप कल के लेक्चर से पहले पहले इसको भी प्रैक्टिस कर लें, ताकि मेरा भी टाइम ना वेस्ट हो और आपका भी वेस्ट ना हो। ठीक है। लास्ट टाइम तो हमने जस्ट अभी इंस्टॉलेशन की थी और कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं की थी। आज भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों ज़्यादा सॉरी नहीं सिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को कम से कम डेली बेसिस ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी क्लियर हो जाए ना स्टार्ट में ही, उसके बाद फिर हम जितना मर्जी तेज चलते रहे, मसला नहीं है। तो लिहाजा जो है आज का लेक्चर का लेसन थोड़ा और टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। हम्म, अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा मिस हुमा, आपका ये स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर ये आता है कि नहीं आता? यस सर, ये सारा कुछ आता है, सारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल, हर चीज आती है। लेकिन हम्म। मसला ये है कि देखिए, हम लोकल होस्ट ऐसे खुलना चाहिए। पहले ऐसे ही खुलता था कि हम लोग खुद क्लिक करें और लोकल होस्ट पे जाएं। ये डायरेक्ट मुझे वेब ब्राउजर पे ले जाता है और कहता है कि नो कनेक्शन। नहीं तो आप अगर खुद यहाँ पर लिखते हो लोकल होस्ट :3000 तब नहीं खुलता? और ब्राउजर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? सर गूगल क्रोम। हम्म। एक दफा ये दो काम करने हैं आपने, एक तो अपने ब्राउजर की कैशे रिफ्रेश करनी है, दूसरा ओके सर। आपने खुद लिख कर देखना, 3000 खुद लिख कर देखना है। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई ठीक है इशू सर। आएगा। ठीक है। अच्छा, ओके सर। सर जी हमारे पास रिएक्ट अब अभी मैंने इंस्टॉल हो गई टर्मिनल थी। की कैशे रिलीज की थी एनपीएम क्या चीज, सॉरी? क्लियर कैशे। क्या चीज? टर्मिनल की कैशे क्लियर की थी एनपीएम क्लियर कैशे के साथ। अब ब्राउजर की भी कर लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ब्राउजर की कैशे क्लियर करनी है, टर्मिनल का तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। विंडो कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? विंडो कौन सी सर इस्तेमाल हो रही है? लेटेस्ट विंडोज 11। ओके। ठीक है, आई होप तो होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह का इशू हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास रिएक्ट इस वक्त इंस्टॉल्ड है और ये मेरे पास रिएक्ट का इन्वायरमेंट इस वक्त आपके सामने रन हो रहा है। ठीक है। सर एक ये छोटा मेरे सा पास एक फोल्डर क्वेश्चन है। पूछ सकता हूँ सर? सॉरी सर। पूछिए पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने जैसे लोकल होस्ट का बताया ना, ये लोकल होस्ट 3000 पे वो होता है, तो ये क्या 3000 के अलावा भी हम्म। सर हम इस पे कोई और नोड यूज कर सकते हैं, जैसे उसकी रैम्प वगैरह की हाँ कर होती हैं? सकते हैं ना, ठीक। काट सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये कौन सा कोई इतना ज्यादा हैवी वेट है, लाइट वेट है फुल। ठीक सर। सर ये बेसिकली ये वाला जो लोकल होस्ट है ये नोड पर डिपेंड करता है? हाँ ये नोट पर बेसिकली ये छोटा सा एक सर्वर बन जाता है ना आपका।
ठीक है छोटा सर। सा सर्वर बन जाता है जिसके ऊपर आप अपना आउटपुट देख सको। टेक्निकली तो ये इस तरह का नहीं है ना। ठीक ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नोड मॉड्यूल्स का हमारे पास एक फोल्डर आ रहा है, एक फोल्डर पब्लिक का आ रहा है और एक फोल्डर प्रोसेस का आ रहा है। उसके बाद ये 4 फाइलें मजीद है, गिट इग्नोर की फाइल है, पैकेट लॉग डॉट जेसन की फाइल है, पैकेट डॉट जेसन की फाइल है एंड रीडमी की फाइल है। एंड कीप इन माइंड के हमने, अच्छा आप लोगों ने वो यूट्यूब वाले सेशन में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है अपनी? आप लोगों को वो जो अनाउंस किया था थोड़े दिन पहले यूट्यूब वाला सेशन, उसके अंदर जी सर, रजिस्ट्रेशन की फॉर्म हुई है करवा ना दिया आप लोगों ने? रजिस्टर्ड सर। जी सर। आप लोगों की ना संडे जी को सर। क्लास सिर्फ वो ही होगी, ठीक है? संडे को क्लास जो वर्कशॉप है आपकी सिर्फ वही होगी, हमारी ये क्लास नहीं होगी संडे को। जिस दिन हमारी ग्रैंड वर्कशॉप होती है कोई, उस दिन रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। तो आप लोगों ने वो क्लास लाजमी अटेंड करनी है। उस टीचर से बड़ा मुश्किल टाइम लिया हुआ है हमने, तो लिहाजा उससे जो कुछ निकाल सको निकाल लेना है। जो किसी किस्म का क्वेश्चन, किसी का वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा, किसी की वीडियो नहीं रैंक हो रही, किसी ने थंबनेल के प्रॉब्लम कुछ पूछना है, किसी ने कीवर्ड रिसर्च कुछ पूछना है, आप उनसे यूट्यूब से या वीडियो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन करिएगा, वो आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। पहले भी हमारे ऐसे सेशंस होते रहे और ये यूट्यूब वाला सेशन हमने पहले करवाया था एक, लेकिन वो मेंटोर नहीं मिला, इस वजह से भी मैंने दोबारा जो है सेशन अरेंज किया है, करवाया है। तो आप लोग काइंडली इसको जो है ना लाजमी अटेंड करिएगा। अच्छा, अच्छा जी, हमारे पास इस वक्त कुछ 6 के करीब फाइल्स हैं। एक रीडमी डॉट एम डी की फाइल है, ये बेसिकली फाइल जो है वो PHP की, सॉरी गिटहब की होती है, वही वाली फाइल है जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई, हमारी बनी हुई है, तो हमारा इसके साथ कोई खास ताल्लुक नहीं। उसके बाद नोड मॉड्यूल के फोल्डर की तरफ आ जाए। नोड मॉड्यूल का फोल्डर आपका आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर आपका क्लाइंट आपको देता है, आप एक देता है कि यार ये रिएक्ट के ऊपर बनी हुई वेबसाइट है, इसको इसके अंदर अपडेट करके मुझे वापस कर दो, तो आप वो करोगे कि 90% क्लाइंट्स आपको जो फाइलें प्रोवाइड करेंगे उनके अंदर नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं होगा। तो यहाँ पर परेशानी आ जाती है स्टूडेंट्स के लिए, सर नोड मॉड्यूल का फोल्डर तो था ही है ही नहीं, हम कैसे इसको रन करें? और जाहिर सी बात है, अभी मैंने नोड मॉड्यूल का फोल्डर डिलीट किया है, आप देखना कि मेरी ये रिएक्ट की एप्लीकेशन चलना बंद हो जाएगी, ठीक है ना? ये मैंने डिलीट किया। तो लिहाजा ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मांग रहे हैं, मैंने इसको कंटिन्यू किया, ये मेरा फोल्डर जैसे ही डिलीट हो जाएगा, ये देखिए ये मेरा फोल्डर जैसे डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर मुझे एरर आ जाएगा कि भाई इसको ठीक करो, यहाँ नोड मॉड्यूल का फोल्डर वापस लेके आओ। तो अगर नोड मॉड्यूल का फोल्डर आपका डिलीट हो जाए या आपके पास हो ही ना, तो आप इसको वापस लेके आ सकते हैं। क्यों, कैसे? नोड मॉड्यूल का फोल्डर टोटली डिपेंड करता है आपके इस पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के ऊपर, ठीक है? नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर वो वाले तमाम पैकेजेस होते हैं जो उनसे पैकेजेस आप लोग अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? कुछ पैकेजेस आपको बिल्ट इन आएंगे, कुछ पैकेजेस आपने खुद इंस्टॉल करने होते हैं, ठीक है? आप देखिए मैंने जैसे ही नोड मॉड्यूल का फोल्डर डिलीट किया, आप देखिए मेरे साथ पास नीचे यहाँ पर भी एरर आ गया है और ये भी एरर आ गया है। तो अगर मैं इसको वापस लेके आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक कमांड रन करूंगा, वो कमांड जो आप सबको पता है, npm इंस्टॉल, एंटर किया। अब हो क्या रहा है, npm इंस्टॉल करने वाली जो कमांड जब भी चल रही है, तो प्रोसेस क्या कर रहा है, प्रोसेस पहले पैकेज डॉट जेसन के पास जा रहा है और इसके अंदर जितने भी हमारे पैकेज इंस्टॉल हैं उसके मुताबिक एक फोल्डर बना के मुझे दे रहा है जो कि नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, और वो फोल्डर पूरे का पूरा आ जाएगा और ये देखना मेरा प्रोजेक्ट दोबारा से चलने लग जाएगा, ठीक है? तो नोड मॉड्यूल का फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट की बैकबोन है, जबकि पैकेज डॉट जेसन की फाइल हमारी वो वाली फाइल है जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट में जितने पैकेजेस इंस्टॉल हुए हुए हैं वो सारे के सारे आए हुए होते हैं, ठीक है? क्लियर है? इस बात की समझ आई? मैंने 2 फोल्डर्स के बारे में समझाया, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के बारे में भी आपको समझा दिया और पैकेज डॉट जेसन के फोल्डर के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बारी आ जाती है दोस्तों पैकेज डॉट, ये जब तक npm दोबारा इंस्टॉल हो रहा है, हम अगली फाइल की तरफ देखते हैं। पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन की, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन की फाइल वो वाली फाइल है कि जिसके अंदर आपके पैकेज की
तमाम डिटेल होती है। पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर आपके पैकेज का जस्ट नाम होता है, जबकि पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन की फाइल के अंदर पैकेज की तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, और पैकेज की तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ सॉरी जाते क्या हैं कहा आपने, जी जी, दोबारा एक बार रिपीट करेंगे सर? सॉरी सर, देख रहे हैं ना, थोड़ा इन द सिंपल वर्ड्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये पैकेज डॉट जेसन will have only name of package. okay, पैकेज डॉट जेसन आपके पैकेज का जस्ट नेम लेके आएगा आपके पास। ठीक है, जबकि पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन विल हैव और डिटेल्स ऑफ ऑल पैकेजेस, ये पैकेज कहाँ से आया है, किसने बनाया, इसके अंदर अपडेट कौन सी है, इसका वर्जन कौन सा है, ये सारी की सारी डिटेल पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर होगी। आपको ये फाइलें पैकेज लॉग डॉट जेसन कभी खोलनी नहीं पड़ती है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग ना साथ साथ इंटरव्यू के क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे कि कल को अगर आप रिएक्ट का इंटरव्यू देते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन रखा जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस ये है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है दोस्तों, दूसरा डिफरेंस हमने ये देख लिया, दूसरा हमारा नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, अब हमें इन तीनों फाइलों का पता लग गया। गिट इग्नोर की फाइल वो वाली फाइल है कि जो आप अभी देखिएगा, मैं अपना ये प्रोजेक्ट सारे का सारा ये देखें, एनपीएम हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी मैं एनपीएम स्टार्ट करता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन चल जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा दिस वन, वो देखें नोड मॉड्यूल का फोल्डर वापस आ गया। ये मेरी एप्लीकेशन चल गई। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये मेरी एप्लीकेशन चल गई। अच्छा, अब पैकेज गिट इग्नोर का जो फोल्डर है बेसिकली फाइल है, ये बेसिकली मेरी फाइल जो है, ये वो वाले फोल्डर जो कि मैं गिटहब पे अपलोड नहीं करना चाहता हूँ, उनके मैं नाम यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे कि नोड मॉड्यूल का मेरे सिस्टम में अपना है, जब मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा तो यू विल सी, हमने लास्ट टाइम इस वाली फाइल को रिएक्ट को इंस्टॉल करने के बाद गिट पे अपलोड किया था, पता है किसी को? ये तो डॉट यस सर, किया था। जी 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 किया था सर। किया था। आप जरा गौर करिएगा यहाँ पे, आप देख रहे हैं नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर सिस्टम का, हर पर्सन का अपना इसमें हर प्रोजेक्ट सिस्टम का अपना नोड मॉड्यूल का फोल्डर होता है, उसके नोड वर्जन के मुताबिक। दैट्स व्हाई ये मॉड्यूल का फोल्डर है हमारा, वहाँ पर रखते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको खत्म कर देता हूँ तो मेरे गिटहब पे ये भी अपलोड करना होना शुरू हो जाएगा, जो कि मैं फिर वक्त नहीं चाहता, क्योंकि जरूरत नहीं है हमें। अगर आप लोग इसका क्लोन लेते हैं तो आप लोग npm इंस्टॉल कीजिएगा, ये फोल्डर वापस आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद मेरे पास आ जाता है पब्लिक फाइल और ये फोल्डर और स्टोर। पब्लिक का फोल्डर मेरा वो फोल्डर है जिसके अंदर मेरी वेबसाइट का एक ही पेज हमने बनाना है, और वो ऑलरेडी हमें बना बनाया मिल जाता है, index.html का पेज। ठीक है, आपको क्लाइंट्स बाद का इंटरव्यू का सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर लिखने लगा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, होता है कि भाई how React is used for make single page application, even we can create more pages। यहाँ पर आपको इंटर क्वेश्चन ये हो जाता है कि भाई एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए रिएक्ट किस तरह इस्तेमाल होती है। हालांकि रिएक्ट की वेबसाइट के अंदर तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे कि अभी मैं आप लोगों के सामने हमारी वेब एजुकेटर्स की वेबसाइट खोलता हूँ। ये मैंने वेब एजुकेटर्स की वेबसाइट ओपन की, ये देखिएगा,
ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इसके अंदर तो बेतहाशा पेज हैं, आप जितने लगा लें उतने कम है। जैसे कि मिसाल ले लीजिए, अपकमिंग स्केड्यूल जो हमारा कोर्सेज का है वो स्केड्यूल है, हमारे अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेज है, फीस स्ट्रक्चर का पेज है, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम्स का पेज है। ये देखें ना कितना फास्ट चल रहा है, ये पावर ऑफ रिएक्ट है। ये देखें, ये देख रहे हैं कितना फास्ट चल रहा है दोस्तों, एक सेकंड। ये देखिए, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रेनर, ये सब। अब ये पेजेस तो बहुत सारे हैं भाई, हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये एक ही पेज है? बिकॉज रिएक्ट के अंदर एक होता है और मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। कीप इन माइंड, वी आर गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट। रिएक्ट क्योंकि कंपोनेंट बेस्ड होती है, जिस वजह से पेज इसके अंदर हम एक बनाते हैं, कंपोनेंट इसमें मल्टीपल बना लेते हैं। तो इस पूरे के पूरे पब्लिक फोल्डर में जस्ट हमारी काम की चीज सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। उसके अलावा अगर आप ये सारी फाइलें डिलीट भी कर देते हैं तो मसला नहीं है, अभी हम करेंगे डिलीट। उसके बाद उसके बाद हमारे पास हमारी मेन फाइल है index.js की फाइल, और ये वाली मेरी फाइल कनेक्टेड है मेरे मेन पेज यानी कि app.js के साथ। अभी जरा गौर करिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो असर कम एंड लर्न। ओके, ये मैंने इसको सेव किया एंड यू विल सी, ये मैंने इसको रिफ्रेश भी नहीं किया और ये चेंज हो गया। बनस्बत अगर मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, कंट्रोल एफ करता हूँ, तो यू विल सी, ये देखिए, ये मैंने चेंज भी नहीं किया तो ये आ गया। मैं यहाँ पर इसको खत्म कर देता हूँ और यहाँ पर इसको भी खत्म कर देता हूँ, तो यू विल सी ये मेरा पेज खाली हो गया। ठीक है, अगर पर कोई भी एक पैराग्राफ ये देखिए दोस्तन, ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये मेरा मेन कंपोनेंट है। ठीक है, टेक्निकली क्या हुआ, इस वक्त मैंने आपको तीन फाइलें दिखाई हैं, index.html, index.html एंड index.js एंड app.js। यहाँ पर आपको मैं एक प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ, आपने उस प्रोसेस को जरा गौर से देखना। देखिए, आज सिर्फ अभी मैं यही समझाऊंगा, तब तक आप लोग इसको समझ नहीं लेते। मैं यहाँ पर जाता हूँ और वेब एजुकेटर्स की वेबसाइट खोलता हूँ, ये मैंने एंटर किया, ये एक सेकंड के अंदर मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, इवन मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टैक वेब डेवलपमेंट, लिख के मैं एंटर करता हूँ, तो वो देखें पेज मेरा रिफ्रेश भी नहीं हुआ, ये क्विकली आ गया। ठीक है, उसको कोर्स नहीं मिला, वो वापस आ गया। मैं वापस आके स्पेलिंग सीख लिखता हूँ, फुल स्टैक करता हूँ, तो यू विल सी कि ये मेरे कोर्सेज आ गए। ठीक है, ये कैसे होगा है, देखो प्रोसेस क्या करता है इसमें। प्रोसेस ना एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ये स्ट्रक्चर देख लेना है। इस स्ट्रक्चर को समझ जाएं, आप समझे कि आपको रिएक्ट आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, प्रोसेस क्या करता है, स्टेप वन प्रोसेस का होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का मैं फोन जरा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, स्टेप वन क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस क्या करेगा, प्रोसेस यहाँ से स्टेप टू पर चला जाएगा, दिस विल बी आ इंडेक्स डॉट जी एस। ठीक है, डॉट जी एस। मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रोसेस को गौर से समझिएगा कि स्टेप वन पे क्या हुआ, मैं फाइल्स बॉक्सेस के साइज भी इसलिए डिफरेंट रख रहा हूँ। स्टेप वन पे क्या हुआ, प्रोसेस मेरा जब मैंने डोमेन खोली है तो प्रोसेस मेरा सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पास चला गया। उसके बाद
विद इन मिली सेकेंड। स्टेप 2 क्या हुआ, वही प्रोसेस मेरा यहां पर आ गया। उसके बाद स्टेप 3 पे क्या किया इसने, स्टेप 3 के अंदर इसने अपने मेन कंपोनेंट से कांटेक्ट किया। ठीक है, और मेन कंपोनेंट कौन सा है, मेन कंपोनेंट का नाम होगा app.js। ठीक है, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि इसको याद करना है, आप लोगों ने क्योंकि इसको काम इस पर काम करना है, तो लिहाजा मैंने भी एक ही नाम रखे हुए हैं जिससे मुझे याद रहता है। तो आप लोग भी एक ही नाम रखिएगा, दैट विल बी app.js। ठीक है, app.js क्या है, आपका मेन कंपोनेंट है। ठीक है, और अगर मैं यहां से ये देखिए app.js क्या है दोस्तों, ये है मेरा मेन कंपोनेंट, ये है जी मेन कंपोनेंट, ये लीजिए। ठीक है, स्टेप 3। अब हो क्या रहा है, दोबारा सुन लीजिए। ठीक है, अब हो क्या रहा है, दोबारा सुन लीजिए। स्टेप 1 पे प्रोसेस में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल किया। स्टेप 2 पे मेरे इस प्रोसेस ने इंडेक्स डॉट जेएस को ओपन किया। स्टेप 3 पे मेरे इंडेक्स डॉट जेएस ने बोला भाई मेन कंपोनेंट के ऊपर चले जाओ। अब मेन कंपोनेंट के ऊपर सारी गेम चल रही है। ठीक है, मेन कंपोनेंट विल बी कनेक्टेड विद द ऑल पेजेस, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ योर वेबसाइट। ओके, मतलब कि इस वक्त जो आपके सामने खुला हुआ है, दैट विल बी द मेन कंपोनेंट। ये देखिए, ये मैं अपनी साइट खोलता हूँ, ये विद इन सम सेकेंड्स जो है ये साइट ओपन हो रही है। क्या हुआ, स्टेप 1 इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे चला गया, स्टेप 2 हमारा इंडेक्स डॉट जेएस पे चला गया, स्टेप 3 हमारा ऐप डॉट जेएस पे चला गया। एंड उसके बाद ये मेरे जितने पेजेस आपको नजर आ रहे हैं, प्रोग्राम का पेज नजर आ गया, फीस स्ट्रक्चर का पेज, अपकमिंग कोर्सेज का पेज, और स्टोरीज का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, अप्लाई ऑनलाइन का पेज। ठीक है, ये सारे के सारे पेजेस जितने भी हैं, ये सारे के सारे मेरे कंपोनेंट्स हैं, नॉट पेजेस। दीज आर नॉट पेजेस, दीज आर कंपोनेंट्स। ये देखिए, यहाँ से मैं किसी बच्चे का, ठीक है, रोल नंबर अब मुझे किसी का याद नहीं है, एनीवेज मैं लिखता हूँ तो वो सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन आ जाती है। दीज आर ऑल फ्रॉम द कंपोनेंट। ठीक है, तो मेरे पास मेरा ये ऐप डॉट जेएस इज कनेक्टेड विद द मल्टीपल कंपोनेंट। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी हमने डिसाइड किया था रिसेंटली कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, याद है ना आप लोगों को, बोले तो नहीं है। अब क्योंकि इसकी क्लाइंट साइड हम लोग बनाने वाले हैं, तो क्लाइंट साइड विल बी, एक क्लाइंट साइड के अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे, इस क्लाइंट साइड के अंदर हमने क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है इसके अंदर, तो लिहाजा इस क्लाइंट साइड के अंदर हमारे पास होम डॉट जेएस का कंपोनेंट है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर इसे टैली कर लेता हूँ, अबाउट डॉट जेएस का कंपोनेंट है। सर रिएक्ट की अपनी कोई एक्सटेंशन नहीं होती? नहीं नहीं, कोई एक्शन, ना रिएक्ट की है ना व्यू की है। हाँ, व्यू की होती है अपनी, और एंगुलर की भी नहीं होती अपनी, जस्ट व्यू जेएस की अपनी एक्सटेंशन है। रिएक्ट की कोई अपनी एक्सटेंशन नहीं है। हाँ, जावा जेएस की जगह हम जेएस एक्स लिख सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंस मैं आपको इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन आई डोंट कोई अपनी ऑफिशियल रिएक्ट की है ना एक्सटेंशन नहीं। अबाउट का कंपोनेंट, इससे आसान अल्फाज में ना आपको रिएक्ट का प्रोसेस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जब भी आपने पहली पहली दफा रिएक्ट किया, आइंदा के बाद जब भी मैं आप लोगों को रिएक्ट के ऊपर बेस कोई भी फंक्शनैलिटी दिखाऊं, तो कीप इन माइंड अपने सामने ये वाला मैप आप लोगों ने रखना, प्रोडक्ट्स डॉट जेएस। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेरे कंपोनेंट्स आ गए हैं। ठीक है, और क्या क्या था, प्रोडक्ट्स के बाद सिंगल प्रोडक्ट होगा, चलो हम नहीं लिखेंगे, हम जस्ट वो लिख लेते हैं जिसकी हमें जरूरत है, एफएक्यू कार्ट लिख लेते हैं।
सर ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे एफ में आ रहे हैं सर। एग्जैक्टली ये सारे के सारे कंपोनेंट ऐप जेएस के अंदर आएंगे, लेकिन इनका अलग से फोल्डर भी बनाना है, ठीक है। जैसे कि कार्ड डॉट जेएस, ठीक है, जैसे कि लॉगिन डॉट जेएस, जैसे कि रजिस्टर डॉट जेएस, ठीक है। उसके बाद सो ऑन, अब जितने हमारे पेजेस बनेंगे वो सारे के सारे इसके अंदर ही बनेंगे, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोसेस क्या करता है? स्टेप 1 इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पास जाता है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से प्रोसेस स्टेप 2 के पास चला जाता है, जो कि हमारी इंडेक्स डॉट जीएस की फाइल है। हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल कौन सी है? ये वाली, ठीक है। मैं सारी की सारी फाइलें आपको ओपन करके दिखाता हूँ स्टेप टू स्टेप। स्टेप 1 इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पास चला गया। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल विल बी कनेक्टेड विद द इंडेक्स डॉट जीएस, ठीक है। ये मेरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल और ये मेरी इंडेक्स डॉट जीएस की फाइल, एंड दिस विल बी कनेक्टेड विद माय मेन कंपोनेंट ऐप। सिंपल, फिल वर्क इसके अंदर एक ही कंपोनेंट है तो ये एक बना हुआ है, जस्ट ये इसका प्रोसेस है। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। नो सर। क्लियर है दोस्तों? सर एक क्वेश्चन है, ये जैसे इंडेक्स डॉट जेएस, तो इसको हम कंपोनेंट कहेंगे या इसको कंपोनेंट नहीं कहेंगे? नहीं जैसे नहीं, आपने इसको हम कहा एप कंपोनेंट नहीं डॉट, कहेंगे, दिस विल बी मेन फाइल। अच्छा मेन फाइल होगी, तो अगर सर आप इनकी लोग कल एक्सटेंशन को, तो सेम है। एक्सटेंशन सेम ही है, हाँ। आप लोग कल को इंशाल्लाह इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करेंगे ना, तो आपको ये वाली फाइल मेन डॉट जीएस के नाम से भी मिलेगी, लेकिन इसका ऑफिशियली नाम इंडेक्स डॉट जीएस ही होता है। तो मतलब सर हम अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में फॉर सपोज, तो हम इस इंडेक्स डॉट जेएस को कंपोनेंट फाइल नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, इसको हम मेन फाइल कहेंगे। मेन फाइल कहेंगे। दिस विल बी द ठीक सर। मेन फाइल। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। नो सर, क्लियर। क्लियर है? तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये वाला लेसन बहुत है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी टेक्निकलिटीज में जाना नहीं चाह रहा अनटिल अनलेस आप सर सबके एक पास, दफा इंस्टॉलेशन हो जाए फिर शुरू करेंगे। अनटिल अनलेस आप सबके पास सिस्टम के अंदर इंडेक्स जो सॉरी आपको रिएक्ट इंस्टॉल नहीं होती, दूसरा आपको ये प्रोसेस नहीं समझ आ जाता, ठीक है। आज रात को जब आप लोग सोएं, आप लोगों की आंखों में ये गर्दिश करना चाहिए, फिर आपको रिएक्ट आएगी, ठीक है। मैं आपको ये इसकी पिक्चर ग्रुप में पेस्ट करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी रिएक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। आज रात आप लोग जब सोएं तो आप लोगों की आंखों के अंदर ये गर्दिश करनी चाहिए, फिर आपको रिएक्ट आएगी समझ, ठीक है। इससे आसान अल्फाज में आपको रिएक्ट नहीं मिलेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो लिहाजा इसको समझें, ठीक है। आप समझ लें कि अगर आपने इस लेक्चर को समझ लिया, इस प्रोसेस को समझ लिया, तो आप समझ लें कि आपको रिएक्ट आ गई है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। सर ये ऐप डॉट जेएस जो है, इसका नाम हम कोई और भी रख सकते हैं या मतलब कुछ भी हमने रख इसका सकते हैं, यही नाम रखना है? नहीं नहीं नहीं, नाम हम जो मर्जी रख सकते हैं, लेकिन मशहूर यही नाम है, डेवलपर्स यही नाम रखते हैं, इस वजह से मैंने ये नाम लिखा है और हम भी यही नाम लिखेंगे, ठीक है। मसला भला क्या होता है, मिसाल के तौर पे अब 95% डेवलपर्स मेन कंपोनेंट का नाम ऐप डॉट जीएस ही रखेंगे। अब अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे ना ऐप डॉट जीएस से रिलेटेड कोई एरर, तो आपको क्विकली हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसका नाम कुछ और रख देंगे कि आपने इसका नाम शिराज डॉट जेएस या हुमा डॉट जेएस रख दिया, तो आपको हेल्प ढूंढने में जरा मसला होगा। जस्ट सिंपल ही है, कम्युनिटी को फॉलो करना चाहिए ना।
कि जिसकी कम्युनिटी, जिस प्रोसेस की कम्युनिटी बढ़ी है हम उसको ही लेकर चलेंगे। अभी हमने ये सारा कुछ डिलीट करना है, अपने मुताबिक बनाना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको इस प्रोसेस की समझ लगे। तो कल के लेक्चर से पहले दोस्तों आप लोगों ने अपने index.js के अंदर अपने मुताबिक टेक्स्ट लिख कर आना है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक आप लोगों का तो पूछ लीजिए। जी भाई जी। सर आवाज नहीं आ रही है। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी आपको? मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? जी सर, जी जी आ रही सर। जी सर आ रही है सर, बीच में कट हो गई थी, अब आ रही हाँ नहीं, वो मैंने म्यूट किया था जरा, एक कॉल आ गई थी। अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं मेरे किसी दोस्त का? मैं आप लोगों के अपने रिव्यूज का इंतजार कर रहा, रिव्यू किया था। आई विल बी रियली हैप्पी कि आप लोग मेरे जो है ना मुझसे रिलेटेड मेरे पेज पर रिव्यू कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। ये मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप काइंडली जो है टाइम निकाल के इस पर रिव्यू लाजमी करिएगा। रिव्यू वाले पेज के अंदर आप लोगों ने रिव्यू करना है, कमेंट्स के अंदर आपने रिव्यू नहीं करना। इस वाले पेज के अंदर आएंगे आप तो यहाँ से आपको रिव्यू की ऑप्शन नजर आ जाएगी, यहाँ पर आप लोग रिव्यू करिएगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर हमारे अपकमिंग लेक्चर के अंदर मिलते हैं, कल वाले लेक्चर के अंदर। कल का लेक्चर आप समझ लीजिए कि आपके रिएक्ट की बैकबोन है। ठीक है, इस प्रोसेस को अगर आप समझ के आते हैं तो लिहाजा आपने कल के लेक्चर को मस्ट अटेंड करना है, मस्ट उस चीज को समझना है। ठीक है इंशाल्लाह, फिर इंडेक्स बाकी की पेज पे चीजें लिखना हम, है ना सर, कल आप कह रहे हैं इंडेक्स के जी पेज पे कुछ टेक्स्ट लिखना है सर? हाँ कुछ इंडेक्स। भी लिख लेना, कुछ भी लिख लीजिएगा। ठीक सर। ठीक है, ठीक सर। ठीक है, ठीक है। थैंक